हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने 6 सितंबर 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए 50 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती की छोड़ दी जाती है डैश के रूप में जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि योग्य बंजर भूमि। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती की छोड़ दी जाती है कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में जानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद वितरण और भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है और इसकी स्थापना भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन को। भारत में वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, ताज़ा पानी मुख्य रूप से सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होता है, जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइड्रोलॉजिकल चक्र के माध्यम से। फिर क्वेश्चन नंबर 55, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। यह बांध नर्मदा नदी पर नवगांव के पास बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग योगदान करती है उत्पादित कुल बिजली का डैश % है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 12.4%, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। बावजूद इसके आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 22% को माना है, जो कि गलत है। इसका सही जवाब 12.4% होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, लौह अयस्क की गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बिटुमिनस। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, थोरियम। थोरियम खनिज मोनाजाइट रेत में निहित है। यह मुख्यतः केरल के तटवर्ती भागों में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7%। 2021 के अनुसार बिहार में 7.84% भाग पर वन का विस्तार पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। फिर क्वेश्चन नंबर 61, सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का। सिंगरौली मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग जो है वो छोटे पैमाने के उद्योग के अंतर्गत आता है और छोटे पैमाने का उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनमें विनिर्माण, उत्पादन और सर्विसिंग की प्रक्रिया छोटे पैमाने पर की जाती है। और ऐसे उद्योगों पर निवेश जो होता है वो एक मुश्त में होता है और ये निवेश अधिकतर प्लांट और मशीनरी पर किया जाता है। ऐसे उद्योग पर कुल निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, उसकी स्थापना 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था।
फिर क्वेश्चन नंबर 65, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्री मार्ग के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 66, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 में। भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डालहौजी के समय हुई थी और मुंबई से थाणे के बीच 34 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्मित की गई, जहां पे इस ट्रेन का परिचालन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 67, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लद्दाख उमलिंग ला दर्रा। संसार की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख उमलिंग ला दर्रा है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आतंकवाद। आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि सुनामी, बाढ़ और भूकंप ये तीनों ही प्राकृतिक आपदा हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जल को। मानचित्र में नीले रंग द्वारा जलीय भाग को दिखाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना में। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 71, कहलगांव तापी विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भागलपुर में। कहलगांव तापी विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में अवस्थित है और यह रूस के सहयोग से बनाई गई विद्युत परियोजना है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 67.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 67.8% है, जो कि पूरे देश में न्यूनतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, पिनासे की सैनिक सरकार कितने वर्षों तक सरकार में रही? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 17 यानी 17 वर्षों तक। पिनासे की सैनिक सरकार 17 वर्षों तक सत्ता में रही थी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भाषा। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा थी। फिर क्वेश्चन नंबर 75, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन है, इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में हुई एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी जो 1688 ईस्वी में हुई थी और गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह एक शांतिपूर्वक संपन्न हुई क्रांति थी। इसमें इंग्लैंड का राजा बदला, इंग्लैंड की शासन व्यवस्था बदली, पर कहीं खून का एक कतरा भी नहीं गिरा। फिर क्वेश्चन नंबर 76, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भाग 4 से। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के भाग 4 से ली गई है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, रीपोलिंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुनः मतदान। पुनः मतदान की प्रक्रिया को रीपोलिंग कहा जाता है। जब एक चुनाव क्षेत्र में पहले हुए मतदान को रद्द करके फिर से मतदान कराया जाता है तो इसे पुनः मतदान या रीपोलिंग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 78, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड ने 1893 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था, जो दुनिया में किसी भी स्वतंत्र देश में ऐसा करने वाला पहला देश बना। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रूस से। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने के बाद होने वाले चुनाव को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपचुनाव। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा देने के बाद होने वाले चुनाव को उपचुनाव कहते हैं और उपचुनाव तभी होता है जब किसी विधायक या सांसद की जगह खाली हो जाती है और उसके निर्वाचन क्षेत्र में नए उम्मीदवारों को चुनने की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14। फिर क्वेश्चन नंबर 83, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितना सीट आरक्षित है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 84। फिर क्वेश्चन नंबर 84, कि संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन पुनः 44 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को 5 वर्ष कर दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 85, विधानसभा का नेता होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 249। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है। इसके अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी आर्थिक बराबरी। आर्थिक बराबरी को भारत के संविधान के समानता के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार यह एक राजनीतिक अधिकार नहीं है बल्कि एक धार्मिक अधिकार है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक विभेद का एक अच्छा परिणाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी लोकतंत्र को सशक्त बनाना। फिर क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में कौन संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन। इकहरी शासन व्यवस्था संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अपने पद ग्रहण के दिन से। फिर क्वेश्चन नंबर 93, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी निर्वाचित सरकार को बदलना। संपूर्ण क्रांति का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जिसका उद्देश्य निर्वाचित सरकार को बदलना था। उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए आह्वान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 94, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड राज्य से हुआ था और इस आंदोलन के जनक के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विविधताओं में सामंजस्य के अभाव और संघर्ष। ये लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का गठन BR अम्बेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए निष्पक्ष चुनाव पर। निष्पक्ष चुनाव पर ही लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बहुसंख्यकों का शासन। भारतीय लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का शासन देखने को नहीं मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लोकतंत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 100, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र इस बात का संकेत है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक गणतंत्र था जो वज्जी संघ का भाग था और लिच्छवी गणतंत्र बिहार का ही नहीं बल्कि भारत का भी प्राचीनतम गणतंत्र है। महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी दोनों लोगों के संबंध लिच्छवी गणतंत्र से मधुर थे। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने
बिहार स्टेट पेपर 1 में पूछे गए सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप सोशल साइंस के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।